कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, वो बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नजर रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है। वरना एक हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारी जीभ रहती है और मरने तक हमारे साथ जीभ रहती है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहती है, उसे गुस्सा वो बहुत हार्ड नहीं होती है। लेकिन जन्म लेने के बाद दांत आता है और दांत काफी कड़ा होता है और मरने से पहले ही दांत चला जाता है। यानी अगर आप नरम रहेंगे तो काफी लंबे समय तक रहेंगे, और जहां हार्ड होंगे आप वहीं आपका पतन चालू हो जाए। पतन को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा। सोचते हैं उनकी बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है। यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। ये सब चीजों को जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू। हर समस्या का समाधान होता है, आप समस्या से भागिए नहीं। जिंदगी है, हमेशा आपको कभी कभी कोई जिंदगी में आएंगे टेम्पोररी लोग और आपको परमानेंट लेसन सिखा के जाएंगे, तो इससे क्या आप अपना हिम्मत हार जाएंगे। हम आप सब लोगों को कहना चाहेंगे, इस तरह से मानसिकता से हटिए। हम सब क्या है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा जात कोई छोटा जात नहीं, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एकदम मिलजुल कर रहना चाहिए, इतना हंसी मजाक करके, इतना खुशी से रहना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले भैया कौन इसमें बड़ा कौन छोटा, एकदम मिल के रहना चाहिए। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। जहाँ तक बात करें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी न भीगे वहां पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा। आधा तो युवा लड़का लड़की में परेशान है, तू फंस जेते तो कितना अच्छा रहता है। फंसाओ तो जिसने ये 3 चीजों को हटा लिया, हमारे हिसाब से उस विद्यार्थी को उसी समय मोक्ष मिल गया। फिर उसे आगे बढ़ने से रोकेगा कौन, ये बताओ? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। अकेले में लड़का ये रिवाइज करता कि कल खान सर क्या पढ़ाए हैं, जहां आप मैथ पढ़ते हैं वो मैथ के टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो नहीं याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी ये। मर ससुरात रहे यहाँ पे लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ।